शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरुवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कह देते। तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरुवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है। मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से कई बार, इतना भीड़ है, इतना शिव भक्त है, इतना शिव भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख चले जा रहे। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? हाँ, इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा, पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले जाओ। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों?
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई, जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सच ये श्रेष्ठता हूं। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूं। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विदल उत्पल 2 असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया तारकासुर के प्राण
भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते हैं। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। जन सरोकार एक पत्रिका निकल का एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबरेश्वर धाम का, इस मैगजीन में पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर। इस मैगजीन को उन्होंने कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में। ये 18 राज्यों में जाती है, पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है। और जिसको छापकर इस मैगजीन को, कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं। और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड, बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहाँ ज़्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुँचे। दूसरा,